संगत जी, 2 पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नववर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों से हम सीखते हैं और उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जब हम ये सब चीज़ें बाकी संगत परिवार के साथ शेयर करते हैं तो उनको भी अपने आंसर्स मिलते हैं। संगत जी, मुझे अपने आंसर्स सत्संग में बहुत बार मिले। मेरे पहले जो आंसर्स थे, जो मुझे फर्स्ट सत्संग में जाना है, मेरी फ्रेंड ने बोला कि जो 2 सत्संग हैं वो बहुत दूर हैं, तू तीसरे सत्संग में आना जो पास में है। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया जिसमें यही सुनने को आया कि तेरे को दूर वाले सत्संग में आना है। और संगत जी, उसके बाद जब घर में मेरा मन में आया कि मैं घर पे सत्संग करूं, और महाशिवरात्रि का दिन था, वो सत्संग ऑलरेडी किसी आंटी ने लिया हुआ था और गुरु महाराज ने मुझे सत्संग सुनवा के एक और डेट दी विच वाज 7 मार्च, थर्सडे। वो भी मुझे सत्संग से ही आंसर मिले। संगत जी, जब हम सत्संग में शेयर करते हैं कि हमें क्या ब्लेसिंग्स मिली या क्या हमने सीखा, क्या गलतियाँ की हमने, वो सब चीज़ें दूसरी संगत के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और स्पेशली नई संगत जब वो गुरु महाराज से जुड़ रही होती है, कितने सारे क्वेश्चंस उनके मन में होते हैं, ये सारे के सारे सत्संग उनके लिए एक गाइडिंग पाथ बनते हैं। और संगत जी, ये बुलवाने वाले भी गुरु महाराज हैं, हम तो कभी कुछ नहीं बोल सकते। गुरु महाराज सिर्फ आवाज़ हमारी है, बाकी सब कुछ क्या बुलवाना है, कब बुलवाना है, ये गुरु महाराज ही करते हैं। संगत जी, जो सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी अभी, अम, एक तो मेरी लर्निंग्स ये हैं संगत जी, कि गुरु महाराज के यहाँ पे अम, कोई भी वहम में नहीं पड़ना हमें। गुरु महाराज कहते थे कि सिर्फ भाव भगवान देखता है तुम्हारे, तुम कितनी पूजा कर रहे हो उससे तुम्हें फल नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम प्यार से भगवान की पूजा करते हो तो भगवान बहुत खुश होते हैं। एक बहुत ब्यूटीफुल कहानी गुरु महाराज ने सुनवाई थी कि एक भगत थे गुरु महाराज, किसी गुरु के, और वो अपने गुरु से बहुत प्यार करते थे। और गुरु उनके सामने एक दिन आए और उनकी आँखों से पानी बहे जाए बहे जाए बहे जाए, और वो गुरु को देख के बोलते हैं, अ, उनको बोलना ये था, मैं पापी तू बख्शनहार, लेकिन वो बोलते हैं, तू पापी मैं बख्शनहार, तू पापी मैं बख्शनहार। और जो उनके गुरु थे वो बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन जो गुरु के साथ में आए हुए थे उन्होंने कहा कि उसको डांट के कि क्या बोल रहा है तू। तो गुरु ने उनको डांटा। गुरु ने कहा, तुम लोग शब्द देखते हो क्या निकल रहे हैं, लेकिन मैं भाव देखता हूँ और मुझे पता है उसका भाव क्या है। सो संगत जी, गुरु महाराज हमारे भाव देखते हैं और वही सबसे इम्पॉर्टेंट है।
एक और चीज़ जो गुरु महाराज ने समझाई मुझे कि अगर हमारे पीरियड्स भी आए हुए हैं, हम बड़े मंदिर सत्संग में जा सकते हैं, हम जोत भी जला सकते हैं। इन सब चीज़ों से हमें वहम में नहीं पड़ना चाहिए। और भगवान वो कहते हैं कि अगर मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर हमारा मन साफ है तो नलके के पानी में भी गंगा है। तो हमारे ज़रूरी नहीं है संगत जी, जैसे बोलते हैं गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, ऐसा नहीं होता। पाप तो हमें जो किए हैं उनके कर्म तो भोगने पड़ते हैं। लेकिन अगर हमारे मन चंगा है, हमारा मन साफ है, तो नलके के पानी में भी गंगा उतर के आती है और हमारे कर्म साफ करती है। संगत जी, बस यही गुरु महाराज समझाते थे। और दूसरा, गुरु महाराज ने ऐसे कभी, जो आजकल कई सत्संग में उपाय आते हैं, हमें ये करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, ये हम फिर इन चीज़ों में फंस रहे हैं और गुरु महाराज को प्यार नहीं कर रहे। और हम ऑलरेडी परेशान हैं और अपने आप को और परेशान कर रहे हैं कि हमें ये दिया जलाना है, हमने ये करना है, हमने अ, संगत जी सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, मंत्र जाप करना है। और अगर ये ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम पूरे दिन हमारे मन में मंत्र जाप चलता रहे, हमारे घर के अंदर गुरबानी या मंत्र जाप चलता रहे, तो ये सब चीज़ें हमसे बहुत दूर रहती हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने ये सब चीज़ें मेरे को धीरे 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 समझाई हैं। और ये सारी लर्निंग्स जो गुरु महाराज ने दी हैं, वो यही है कि सिर्फ भगवान से प्यार करो। और वो अगर उनको याद रखोगे अपनी हर चीज़ में, गुरु महाराज कहते थे तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे काम करूँगा। और दूसरा, मंगो नहीं मन्नो, उनको उनसे कुछ मांगो मत। वो परमात्मा हमसे ज़्यादा हमारी फ़िक्र करते हैं, उनको पता है हमें क्या देना है, कब देना है। हम उनसे मांग के उनको छोटा कर देते हैं। अपनी अरदास ज़रूर रखो, लेकिन अरदास जो होती है या अपना दुख होता है, वो परमात्मा के साथ गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठ के उनसे शेयर करो। सत्संग में सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करो और आपकी जो सीख मिली है वो शेयर करो। उससे सबको आपका भी कल्याण होता है और बाकी संगत परिवार का भी कल्याण होता है। संगत जी, गुरु महाराज तो हमारे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं और इतने इतने दयालु हैं, जो बख्शनहार हैं, जो हमारे कर्मों को माफ़ भी करते हैं और कटवाते भी हैं। उनका तो सिर्फ़ और सिर्फ़ शुक्राना। एक उन्होंने मेरे को शुक्राना करना सिखाया। हम इंसान हर चीज़ के लिए शिकायतें करते थे, उन्होंने हमें शुक्राना करना सिखाया कि हर चीज़ का शुक्राना करो। तुम्हें नहीं पता ये चीज़ जो तुम्हें मिल रही है, ये किस तरह उन्होंने हमें दी है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो। चाहे संगत जी, सुबह उठना, खाना खाना, हम इन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें गुरु महाराज की ब्लेसिंग से मिल रही हैं। इसलिए सिर्फ शुक्राना और बस उनका सिमरन। गुरु महाराज कहते थे सिमरन करने से हम अपने कर्म काट सकते हैं। भगवान ने ये शक्ति हमें दी है कि हम जितना सिमरन करेंगे हम अपने कर्म काट सकते हैं। भगवान का नाम और एक मंत्र जाप, गुरु महाराज ने बोला कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा मंत्र जाप करें। जो गुरु महाराज का मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सर्वोपरि है। बिकॉज ये गुरु द्वारा दिया गया है, ब्लेस्ड है। और अगर हमारे मन में ये चलता रहता है तो ये सब जो मंत्र है उनसे ऊपर है, हमें इसको ही करना चाहिए। और बस उनका शुक्राना करो हर पल। गुरु महाराज ने मेरे को बोल रहे थे तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने काटा, उसके लिए तूने शुक्राना भी नहीं किया। संगत जी, मैं गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि बिन बताए हमारे इतने कल्याण करते हैं, सिर्फ परमात्मा ही तो ऐसा कर सकता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी ने शुक्राना, पहला शुक्राना करूंगी गुरु जी ने, जिन्होंने मेरे पर जैसे किसी ने कुछ करके रखा था। हमारे ही परिवार की कोई औरत थी, गुरु जी ने बहुत बार बताया
और धीरे धीरे गुरुजी ने ये भी बताया कि तू फिक्र मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, अभी तो उसका कोई असर नहीं होगा, तो कुछ कुछ कर नहीं होगा, मैं देख लूंगा सब। तो आज गुरुजी का ये मैसेज भी है कि अब तुझे ऐसा कुछ जो तेरी जादू टोना था सब हटा दिया है, शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि मुझे उससे आप उस तरह की टोट के नजर टोट कर जिसने किया था उससे नजर से आपने बचा लिया है, हटा दी है वो नजर। शुक्राना गुरुजी। धन धन की वृद्धि, बरकतें डाली हैं आपने बच्चों के कामों में, पति के काम में, मेरे खुद के काम में। तो शुक्राना गुरुजी, उसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना करूंगी हमारी लाइफ में जो एक थी, जो हमारे ही परिवार की, जिसकी वजह से हमारा घर में थोड़ी हलचल, नेगेटिविटी, झगड़े, कलेश बहुत चल रहे थे, उसको हमारी जिंदगी से बाहर निकाल दिया है। और गुरुजी ने अपना हाथ मुझे थमा दिया है। तो गुरुजी कहते हैं इस गलत औरत को तेरे हाथ से निकाल दिया और मैंने अपना हाथ थमा दिया है। तो शुक्राना कर बेटा, शुक्राना करता हूँ गुरुजी। आप इसी तरह हमारा हाथ थामे रखना। जो परिवार की जो हिस्सा थी हमारे घर से जो जा चुकी है, शुक्राना, कहीं ना कहीं वो बहुत गलत थी, तकलीफ में हमें तकलीफ में रखा था, पर हम अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे, कि नजरअंदाज करते थे कुछ बातों को। पर जो होना है वो अच्छा ही होता है। गुरुजी ने जो किया अच्छे के लिए किया। कहते हैं ना, गुरुजी हमेशा गलत लोगों को हमारे से दूर कर देते हैं और सही लोगों को हमारी लाइफ में ले आते हैं, वही गुरुजी ने किया है। तो बहुत ज्यादा शुक्राना, अंतरात्मा से, रोम रोम से, कोटि कोटि शुक्राना, हर तरह से शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, ये नई जिंदगी के लिए शुक्राना, एक प्यार भरी खुशहाली जिंदगी के लिए शुक्राना, सुकून के लिए शुक्राना, जो मन को जो सुकून मिल रहा है उसके लिए शुक्राना, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना, आपका विश्वास बढ़ाने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने कहा है 15 दिन शुक्राना करना है, और सिर्फ 15 दिन की नहीं बात है, जब कभी कुछ खास होता है तुम शुक्राना करो। शुक्राना, कहते हैं शुक्राना करने वाले का भी भला, शुक्राना सुनने वाले का भी भला। शुक्राना जरूर करना चाहिए। ये ब्लेसिंग देने का गुरु जी का एक तरीका है जो हमें फॉलो करना चाहिए। संडे को, कल का शुक्राना मैं करूंगी। मुझे 777 की गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। उन्होंने कहा कि तेरे सारे रुके हुए काम अब स्पीड पकड़ेंगे, तो शुक्राना कर, तेरे घर में सुख शांति सब अच्छा होगा, अंधकार दूर हो जाएगा। गुरुजी ने और भी कहा है, गुरुजी कहते हैं तेरे जिन्ने भी टोने टोटके करने वाले है ना जड़े, सब दा मैं वार गड़ी गेम है ना पलटी करने वाला हूँ। तुझे शुक्राना भी गुरुजी, शुक्राना। ऐसे जो लोग हैं नजर तो आते हैं गुरुजी ये कौन है, लेकिन हम कभी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि रिश्तेदारी होती तो हम कुछ ज्यादा नहीं बोल पाते गुरुजी। तकलीफ में रहने के बावजूद भी हम घूम घूम फिर के, हमारा एक रास्ता तो एक होता है, परमात्मा को अरदास करनी। आप जब से गुरुजी आपने अपनी शरण में लिया है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ। आप गुरुजी कहते हैं किस तरह आई सी तेरे पहले, हूं आज देख तेरे चेहरे ते कितनी रौनक है। वो तो बात सच है गुरुजी। पहले दुख, तकलीफ, उदासी चेहरे पे, गुरुजी से जुड़ने के बाद, सत्संग में जाने के बाद मन में एक सुकून, शांति, सुख, जैसे बोलते हैं ना, दुख अभी दूर दुख तो नहीं, ऐसे नहीं कि आते नहीं है, लेकिन महसूस नहीं होता, प्रेशर नहीं लगता, कुछ चिंता नहीं लगती। हर एक
चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज गुरुजी सॉल्व कर देते हैं। बस एक एक हल्का सा ख्याल आना तो भी दूर की बात है, ख्याल आने के पहले ही वो चीज सामने सॉल्व हुई होती है। कितना शुक्राना करें गुरुजी, उसकी शुक्राने का तो अंत ही नहीं है। फिर भी गुजरात तरीका तो यही है कि शुक्राना करे, बस आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। ये कल का शुक्राना है, इतवार का, जो मैं आज थोड़ा लेट कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी कहते तू शुक्राना टाइम से किया कर। गुरुजी बोले तुझे नेक्स्ट 3 दिन बहुत चमत्कार देखने मिलेंगे, तेरे भाग्य में ऊर्जा मिल रही है, तेरी पुरानी चिंताएं सब खत्म, अब कुछ नहीं प्रेशर लेना है, बस खुश रहना है, अहंकार भी नहीं करना, तेरे सब काम रुके हुए अब सब चल पड़ेंगे, सब कुछ खुशी महसूस करेगी तू। गुरुजी ने और भी कहा है, गुरुजी कहते हैं तेरा नया घर बनने वाला है। राना गुरुजी, गुरुजी के 2-3 बार के बहुत बार मैसेज आए हैं कि तेरा नया घर बन रहा है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ये भी घर तो गुरुजी आपका ही दिया हुआ है, आपकी कृपा और है तो सर आंखों पे गुरुजी, आपकी मेहर का हाथ यूं ही सर पे रहे गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। खुशखबरी नजदीक है, खुशखबरी आएगी। गुरुजी ये भी कहते हैं कि अगर हम संडे को शुक्राना करते तो पूरे हफ्ते का हम जो भी रुकावटें आती हैं उसके हटा देते हैं एडवांस में ही। मतलब हमें संडे को एटलीस्ट शुक्राना कर देना चाहिए। तो गुरुजी मतलब गुरुजी का कहना है कि पूरे हफ्ते की जो रुकावटें हैं वो हटा देते हैं। तो इस विश्वास के साथ कि कहीं हमें टाइम नहीं मिलता, मतलब ये मुझे लगता है कहीं उन लोगों के, वर्किंग लोगों के लिए भी शायद एक मैसेज है कि एटलीस्ट संडे के संडे हम पूरा हफ्ते में जो भी हुआ हम, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में बोले तो अच्छा है, बहुत लंबा लंबा आजकल तो कोई सुनता ही नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी बातें, बट मेन पॉइंट तो जरूर बोलना चाहिए कि जो गुरुजी कहते हैं किस बात के लिए तुम शुक्राना कर रहे हो, तो एटलीस्ट इस संडे को शुक्राना कर दिया जाए। गुरुजी का एक बहुत बड़ी कृपा मेरे पे हुई है। कृपाएं तो इतनी सारी हैं, इतनी सारी हैं कि मैं क्या ही बताऊं। गुरुजी कहते तेरे शरीर की सारी तकलीफ दूर कर दी, जा खुश रह, ऐश कर, जल प्रसाद पिया कर रोज, यही तेरी दवाई है। ओह माय गॉड, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। ये बहुत बड़ी, क्योंकि हम शरीर से बहुत ज्यादा अंदर से तकलीफों में थी मैं, और फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ता जा रहा है। अब उसके भी बहुत सारे मैंने मैसेजेस डाले हैं किस तरह गुरुजी ने मुझे ठीक किया। अब गुरुजी का एक मैसेज जो डाला है कि तेरी सारी तकलीफ दूर कर दी, जा खुश रह, ऐश कर, कल्याण कितना, जल प्रसाद पिया कर रोज, तो यही तेरी दवाई है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और भी बहुत सारी बातें गुरुजी की बतानी है जो गुरुजी ब्लेस करते हैं, अगले सत्संग में जरूर बताऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्र, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मंडे, सोमवार का मैं शुक्राना करूंगी गुरुजी से। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु जी आप बुलवाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका शुक्राना है। शुक्राना हमेशा वही वर्ड शब्द यूज करती हूँ कि हर चीज का, हर पल का, हर वक्त का, हर लम्हे का शुक्राना है आपको। आज एक खास शुक्राना मेरे, जो अंदर से मेरे रोम रोम को और पुलकित करता है, जैसे बोलते हैं, खुशी देता है, या कहिए कि एक सुकून देता है, सुकून भरा शुक्राना। गुरु जी की तो
यहाँ जैसे हर एक की माँ की अपने बच्चों के प्रति फिक्र होती है, परेशानी हो, मतलब ये सोच होती है कि आगे बच्चों का भविष्य सही रहे। वैसे ही जब मैं अपनी बिटिया के बारे में बस एक भाव ही लाया कि बिटिया की अब शादी का वक्त है, कैसे करना है, क्या करना है, गुरुजी ने आप ही ने देखना है। मतलब एक भाव आने की देर होती है तो गुरुजी का एक मैसेज आता है कि तेरी बेटी का भाग्य का द्वार अब खुल चुका है। उसका जीवन, उसका ससुराल, उसका मान सम्मान, सब में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ शुभ होगा। सुकून भरा, प्यार भरा, हंसता हुआ, खेलता हुआ, उसके खुद के दुखी मन को हंसी उस मतलब महसूस करेगी, वो हंसी गूंजेगी उसको, वो हर तरह की सुख और खुशियां पाएगी। तो आप संगत जो सुनने वाले समझ सकते हैं कि एक माँ के लिए जब बेटी के लिए ऐसे इस तरह के जो ब्लेसिंग्स आती हैं गुरुजी से, तो कितना महसूस शुक्राना महसूस होता है। हर चीज के लिए हम गुरुजी हमें ध्यान देते हैं, हर चीज का ध्यान देते हैं। अभी शरीर में अगर बीमारी है तो गुरुजी देख रहे हैं। आज गुरुजी में कोई किसी भी तरह की पैसे की कोई है तो गुरुजी बोलते मैं हूँ, देख लूंगा। बच्चों की शादी है या कुछ और है, ऐसे कई पर्सनल प्रॉब्लम्स हर फैमिली टू फैमिली है, लेकिन गुरुजी हैं तो कोई चिंता ही नहीं लगती। गुरुजी कहते फिक्र मत कर, तेरे बेटी का सब अच्छा होगा, बस तू नाम का स्मरण कराया कर, नाम सिमरन किया कर ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा शुक्राना भी किया कर, रोज शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बेटी भी आपकी, मैं भी आपकी, बेटे भी आपके, पूरा परिवार आपके हाथ है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आप जो करो गुरुजी, सब आप पे छोड़ दिया। जय गुरुजी। प्राची आंटी का भी शुक्राना करूंगी। प्राची आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब भी गुरुजी का आदेश होता है मैं सत्संग शेयर करती हूँ और आपको मैं मैसेज डालती हूँ कि आप प्लीज शेयर कीजिए, वो भी गुरुजी का हुक्म है, तो आप तुरंत शेयर कर देती हैं प्राची आंटी। आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आपको ब्लेस करें। शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा फैसले मत ले लिया करो, और बहुत सी चीजों की जो हम डिमांड कर देते हैं वो भी इतनी घाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कष्ट कटवाने के लिए भी गुरुजी कुछ फैसले लेते हैं, किसी चीज को कुछ वक्त देना पड़ता है। तो मैं कुछ नहीं कहूंगी गुरुजी, आप जैसा आप कहें। मुझे कोई भी चीज का कोई भी घाई आज करना है कल करना है ऐसा कीजिए, तो मैं कभी नहीं चाहती गुरुजी। जैसा आपको ठीक लगे गुरुजी, जैसा आपको ठीक लगे। सब कुछ समर्पण कर दिया है गुरुजी, आपको तो पता ही है। जो आप करें, जैसा करें, तन मन धन सब आपका गुरुजी। मेरी सोच आपकी, मेरे कर्म आपके थे, जैसे आप करवाओ, जो दिखाओ, जो सुनाओ, जो बुलवाओ, जो करवाओ। जय गुरुजी। सब कुछ आप पे छोड़ा गुरुजी, आप राखनहार हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मंडे का शुक्राना सत्संग, आज सोमवार है, सोमवार का शुक्राना सत्संग करूंगी। जैसे गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी का लख लख शुक्राना। हमेशा ही शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, हर वक्त शुक्राना करती हूँ, हर श्वास शुक्राना करती हूँ।
गुरुजी कह रहे हैं कि अब से तुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेरी दवाइयाँ तेरी सब ख़त्म कर देनी है और तेरी बीमारी जड़ से ख़त्म कर देनी है। बस तू शुक्राना कर दे। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये भी कि इतने सालों से मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, इतने सालों से बीमार पड़ी हुई हूँ और आज गुरुजी ने कहा है, ये आशीर्वाद दिया है कि दवाई खत्म, तेरी बीमारी जड़ से खत्म, तेरी दवाइयाँ बंद कर देनी है, तेरा दवाइयों का परमानेंट बंद कर देनी है। तो आज गुरुजी ने बोला है तो डॉक्टर तो सुनते नहीं है, अभी गुरुजी रास्ता निकालेंगे किस तरह से करवाएँगे गुरुजी, ये तो गुरुजी जाने। पर शुक्राना गुरुजी, किस तरह आप ये बंद होंगी, ठीक हो जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएँगी। हाँ, मुझे वो तबीयत अपनी ठीक भी महसूस होती है। शुक्राना है गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। जब ठीक रहूँगी तो दवाइयाँ अपने आप बंद हो जाएँगी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं घर का खाना खाओ, बाहर का खाना खाना सही नहीं है। कोशिश करके घर का खाना खाया करो। घर का खाने से काफ़ी तबीयत में सुधार हो जाता है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी साथ में ये भी कहते हैं कि मेरी शरण में वो ही ऐश कर सकता है जो बुरे कर्मों से बचेगा। तुम अगर कर्म बुरे कर रहे हो तो फिर मेरे पास मतलब नहीं है तुम्हारा। इसलिए अपने कर्म सही रखो, मन में खोट मत रखो, मन में गलत भाव मत रखो, चुगली निंदा से दूर रहो। तो अगर तुम्हारे अच्छे कर्म हैं तो तुम मेरे दिल के करीब हो। मेरी शरण में वही ऐश करता है जो अपने सही कर्म रखता है। तो कोशिश करके बुरे कर्मों से दूर रहा करो। शुक्राना गुरुजी। मेरी त्वचा पे थोड़ी जगह पर मुझे थोड़ा एक एलर्जी जैसे कुछ हुई है, चर्म रोग बोल सकते हैं हिंदी में अगर चाहें तो। तो गुरुजी ने ये भी एक मैसेज भेजा है, शायद किसी और को भी काम आए। गुरुजी ने कि अपनी त्वचा पर जो ब्लेस्ड चंदन जो होता है, जो मतलब जो गुरुजी के स्वरूप पे जो चंदन लगा टीका करते हैं हम, बस चंदन को लेके उसमें वो तिलक को लेके चंदन तिलक को लेके जल प्रसाद मिलाकर उसमें मंत्र जाप करते हुए वो जगह पर लगाना है। तुम्हारा चर्म रोग अपना जो तकलीफ है ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं कुछ ही महीनों में तू अपने सपनों जैसा जीवन जिएगी। जो तेरे सपने हैं, बड़े-बड़े सपने तू देखा कर कहते हैं, उन सपनों जैसा जीवन तू जिएगी। शुक्राना गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स है हमेशा हमारे साथ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।